एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक ही छोटी सी खेत थी जिसमें मोहन दिन भर मेहनत करता और उसमें जितना भी मिलता उसी से खुश रहता। उसके घर में मोहन और उसकी पत्नी सिर्फ दो ही लोग थे। फिर भी उन्हें खाने के लिए लाले पड़ जाती। उनकी गरीबी स्थिति इतनी खराब थी कि कभी कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था और वैसे ही बिना खाए खाली पेट सो जाते थे। इसी तरह इनका गुजारा होता था। मोहन रोज की तरह अपने खेत में काम करने गया था। कुछ पौधों को लगाने के लिए मोहन कुदारी से जमीन को खोद रहा था कि अचानक जमीन के अंदर से एक आवाज आई। उसने सोचा कि क्या हो सकता है, इसलिए उसने जमीन को थोड़ा और खोदना शुरू किया और कुछ ही समय में उस जमीन के अंदर से एक घड़ा दिखाई दिया। उसने उस घड़े को वहां से निकालकर ऊपर रखा। मोहन उसे देखकर सोचने लगा, अरे कितना सुंदर घड़ा है, काम करने के बाद इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने उस घड़े को पास के एक आम के पेड़ के नीचे रख देता है और अपने काम में दोबारा लग जाता है। और जब खाना खाने का समय हो जाता है तब वह उस पेड़ के नीचे जाकर खाने लगता है। जब मोहन खाना खा रहा था तब उसके सामने पड़ी मटकी पर एक पका हुआ आम पेड़ से गिरता है। खाना खाने के बाद मोहन उस आम को खाने के लिए घड़े के पास जाता है। तब वह देखता है कि घड़ा पूरा आम से भरा हुआ है। उसको यकीन नहीं आता कि यह भरा कैसे। इस पर उसने ध्यान नहीं दिया और कहा, कोई बच्चे लोग होंगे जो शरारत करते इस घड़े को आम से भर दिए होंगे। यह सोचकर मोहन आम से भरे घड़े को उठाकर अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को उस आम से भरे घड़ा को देता है। उसकी पत्नी सभी आम को घड़े से निकालकर एक किनारे में रख देती है और दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हुआ, मोहन की पत्नी रसोई की ओर जाती है। वह देखती है कि घड़ा अनाज से भरा हुआ है। यह देख आश्चर्य में पड़ जाती है कि घड़ा कैसे भर गया। अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो तो जी, यह क्या हुआ है। कल रात को मैंने इस घड़े को यहाँ पर खाली रखा था, मगर आज सुबह ये अनाज से भरा पड़ा है। उनको समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे। तब मोहन की नज़र घड़े के ऊपर थोड़े से रखे अनाज का गिरता हुआ उस घड़ा की ओर जाता है। अब मोहन पूरी तरह से समझ जाता है कि यह कोई मामूली घड़ा नहीं है, एक जादुई घड़ा है। इस बारे में मोहन अपनी पत्नी को खेत में उस मटके पर गिरे आम के बारे में बताता है और वह समझ जाती है। अब वे दोनों उस जादुई घड़े को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब मोहन रोज अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ उस घड़े में डाल देता है और उससे बहुत सारा अनाज और खाद्य पदार्थ पाकर उसे बाजार में बेच आ जाता। इस तरह से मोहन का काम चलता रहता और कुछ दिन में ही मोहन उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसके बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी। मोहन ने बहुत जल्द एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया। यह सब देख उसके एक पड़ोसी मिट्ठू लाल नाम का व्यक्ति उससे बहुत ईर्ष्या करता था। उसने सोचा कि इस मोहन को कुछ दिन पहले ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी, फिर अचानक यह क्या हुआ जो रातों रात इतना धनवान बन गया है। यह सोचकर उसके मन एक बुरा विचार उत्पन्न हुआ कि पता लगाया जाए कि उस मोहन का ऐसा कौन सा राज है जिससे वह इतनी जल्दी अमीर बन गया। अब वह मिट्ठू लाल उसी रात को उसके घर की खिड़की के पास जाकर चोरी चुपके से उसकी ओर नजर गड़ाए ध्यान से देखता है। तभी मोहन और उसकी पत्नी उस घड़े में थोड़ा सा अनाज डालते हैं और देखते ही देखते ढेर सारा अनाज उसमें भर जाता है। यह देखकर मिट्ठू लाल समझ जाता है
अब उनके सोने का इंतजार करता है और कुछ ही समय में मोहन और उसकी पत्नी खाने के बाद सोने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिट्ठू लाल चुपके से घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है और उस मटके को उठाकर अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही उसने मटके में एक सिक्के को डाल के देखता है। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भर जाते हैं। मिट्ठू लाल अब लोभवश उसमें सारे सिक्के को ठूस ठूस कर भर देता है ताकि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के निकले और वह तुरंत अमीर बन सके। मगर होता क्या, ज़्यादा सिक्के डालने से वह मटका टूटकर वहीं बिखर गया और उस जादुई मटके के टूटने के साथ ही सारे सोने के सिक्के चूर चूर होकर राख बन गए। मिट्ठू लाल यह सब देख बहुत दुखी हुआ और अपना माथा पकड़कर रोने लगा और कहा, अरे मैंने यह क्या कर दिया। ज़्यादा पाने की इच्छा से लोभवश मैंने मटकी को ही फोड़ डाला। यह कहता हुआ मिट्ठू लाल बहुत रोने लगा और रात भर वहीं पड़ा रहा। मोहन जब सुबह उठकर देखता है कि उसका जादुई मटका गायब है, वह मन ही मन सोचता है कि शायद मटका कहीं गायब तो नहीं हुआ होगा। तभी उसके पड़ोसी मिट्ठू लाल की खबर मिलती है कि वह मटके के फूटने से पागल हो गया है। मोहन अब पूरी बात समझ जाता है और कहता है, लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।